फिर क्लास चलेगी। हाँ केमिस्ट्री फिर टेस्ट होगा। चलिए लिसन माय डियर, ज़बरदस्त मैथ के बाद फिजिक्स के बाद एक जोरदार मैथ। यहाँ भी समापन है, वहाँ भी समापन था, समापन वीडियो है ये, बाकी सब चले गए। क्वेश्चन है 10वां, आखिरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। कहा ए बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, तो आव्यूह ए को मैं एक सममित आव्यूह बना लूँ, आराम से लेट कर लूँ। ऑब्जेक्टिव सवाल का जवाब चाहिए, यहाँ ना धर्म होता है, ना दीन होता है, ना धर्म होता है, जैसे आए वैसे आए, ऑब्जेक्टिव सवाल का जवाब आना चाहिए। कह रहा है ए बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। समान कोटि के, क्या ये सममित आव्यूह है? क्या ये सममित आव्यूह है? मान लिया। और बी भी एक सममित आव्यूह है। ये भी एक सममित आव्यूह है, ले लिया मैंने। अब उसने कहा ए बी माइनस बी ए बी माइनस, ऑप्शन दिए हैं विषम सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, तत्समक आव्यूह है, शून्य आव्यूह है। तो अब इन चारों ऑप्शन इसको टेस्ट करने के उपरांत ही पता चलेंगे। तो एक चुपचाप ए बी निकालें पहले, इज्जत से करो ए बी। ये भी आ गया। क्या हो रहा है यार? माइनस बी ए भी करें, बी ए करो। 16 ऐसे जाना है, अब ऐसे जाना है। 5 3 15 4 19 ऐसे चल रहा है ना। हमसे कह रहा है ए और बी समान कोट के सममित आव्यूह हैं, तो ए बी माइनस बी ए क्या है? ए बी माइनस बी ए क्या है? तो अब ए बी निकाल चुका हूँ, बी ए चल रहा हूँ। ऐसे गया, ऐसे गया, अब ऐसे गया। 2 दूनी 4, 15 4 19 16। अब आप खुद ब खुद पता लगा चुके हैं ये क्या आ गया है। ये जीरो मैट्रिक्स आई है। दैट्स आंसर। हो गया ना। वेरिफिकेशन पर यकीन किया करो, ऑब्जेक्टिव सवाल का कोई अर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 10 था ये, हो गया ना, डिसाइड हो गया। अब हमें कुछ करना ही नहीं था। 11 एक मैट्रिक्स ए है, ये कौन टोपा है रे गधा? तो ये होगा ना ये काम, ये महोबा और टोपा इसी का है ना। तब ये कौन दिया है? कोई और दूसरा टोपा होगा, ब्रांडेड टोपा होगा, कोई ब्रांडेड टोपा होगा। ए प्लस ए डैश। आज मैंने गुजारिश लगाई कि क्वेश्चंस भेजना। इस ग्रुप में किसी गर्ल्स कैंडिडेट ने एक भी सवाल नहीं भेजा, मतलब सब 1 नंबर की टोपा हैं। सबका हो गया। अरे वो तो मैं जानता हूँ कितना हो गया है। कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू ए कॉस अल्फ़ा, ये ए हो गया। और प्लस करके ए डैश, ए डैश मतलब रो का कॉलम करो। कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या बनाना है? आई बोले तो 1 0। पहले जोड़ो प्यार से इनको, फिर कंपेयर करो। 2 कॉस अल्फ़ा 0 2 कॉस अल्फ़ा, यही तो। कंपेयर करें तो 1 0 0 1, कंपेयर करें तो 0 वाले तो 0 से कंपेयर हो गए। 2 कॉस अल्फ़ा किसके बराबर आ गया है? 2 कॉस अल्फ़ा अगर 1 है तो कॉस अल्फ़ा कितना है? अल्फ़ा कितना हो गया? 60 डिग्री, और 60 को पाई बाई। क्वेश्चन नंबर 11 इज फिनिश। क्वेश्चन नंबर 15 भी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ए एक वर्ग आव्यूह है। ए एक वर्ग आव्यूह है। एक्सरसाइज में 15 है। क्वेश्चन कह रहा है ए एक वर्ग आव्यूह है। ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए है। ए स्क्वायर बराबर ए है।
तो कह रहा है i प्लस a की पावर 3 माइनस 7a किसके बराबर है। बढ़िया। कह रहा है a एक इस प्रकार वर्ग आव्यूह है कि उसको मैं उसी से गुणा करूं तो वह अपने बराबर ही आता है। तो वह एक ही केवल संख्या हो सकती है, स्वयं 1। यानी मतलब साफ है, ए कोई और नहीं, वो सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। क्यों? आप चेक करना चाहो, ये सिर्फ उसी के साथ हो ही सकता है। 0 1 है अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आप इसका ए स्क्वायर करते हो, अगर यही एकमात्र मैट्रिक्स ही है जिसका स्क्वायर करने पर वो मैट्रिक्स स्वयं अपने बराबर ही बचती है। चेक करोगे मल्टीप्लाई करके, यही वही अइबे करेगा रे। यानी ए कोई और नहीं, वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए कोई और नहीं है। हाँ, वो कह रहा है ए एक वर्ग आव्यूह है। ए इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए। करके देख लो, 1 2 2 2 2 आ जाएंगे। दिखाऊं? अगर ये 1 1 1 1 होता, चेक कर लो। अभी दूध का दूध, पानी का पानी। अगर ए मेरा ये है तो एक, हाँ 2 सब 2 हो जाएंगे। वो देखो, चाहे वो सब 2 हो जाएंगे। वो अकेला, वो किसी कोई दुनिया में इकलौती नंबर है जिसका स्क्वायर वो स्वयं 1 होती है, वो 1 है। अब 2 ले लो तो 2 का 4 हो जाता है। कोई और है ही नहीं है दुनिया में। दुनिया में केवल एक ही नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर वो मैट्रिक्स 1। क्या यार आशीष, क्या हो रहा है भाई? पता नहीं क्या हो रहा है, लगातार विस्फोट हो रहे हैं। तो हमें डिसाइड होगा कि मेरा ए कौन होगा, और कोई नहीं है। तो बोलता है i प्लस ए का क्यूब, i प्लस ए का माइनस 7a माइनस। लो, अब हमें जब डिसाइड है तो अब सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो i और a दोनों ही वही हैं, सेम है। तो अब अगर हम लोग जोड़ना चाहें तो 2 0 i प्लस ए, क्योंकि i तो है ही तुम्हारा ये, और a भी वही स्वयं ही हो गया है। तो अब ज़्यादा वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसको सिर्फ अंजाम तक पहुंचाने की ज़रूरत है। आप पहुंचा लेंगे कि मैं पहुंचा के आऊं तभी मानेंगे? बस हाँ, आप इसको क्यूब करके मल्टीप्लाई कर लें और फिर इसको 7 0 7 0 से माइनस कर लें। जो परिणाम आएगा वो चिल्ल पो नहीं करेगा, अपने आप बता देगा। बोलो कर दो, हो जाएगा। छोड़ दिया जाए, उसको तो आना ही आना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। एक आध सवाल में थोड़ा कैलकुलेशन एरर भी आप लोग कर सकते हैं। करते करते ईमानदारी से करने बैठेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कल ही आपको बता दिया था कि ईमानदारी से करेंगे तो 15 सवाल फंस जाएगा। एग्जैक्टली 15 सवाल ही फंसा हुआ है। 3 -5 -4 और 2, ये मैट्रिक्स ए गिवन है। क्वेश्चन नंबर 21 है। तो कह रहा है ए स्क्वायर -5a 49 का मान ज्ञात कीजिए। नहीं निकला कह रहे? चेक कर लें, रिजल्ट चेक कर लें। ए स्क्वायर का मतलब उसी का उसी से मल्टीप्लाई। बढ़िया, प्यार से बगल में रख के मल्टीप्लाई करें, कोई जल्दीबाजी नहीं है। यहाँ जितनी मोहब्बत दिखाएंगे उतना ही पास आएगी। क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई करो। -15 -10 -12 -8 +20 +4 ए स्क्वायर हो गया। माइनस का 5a समझते हैं। 5 तिहाई 15 पचम 25 माइनस 5 चौको 20 5 दूनी 10 प्लस 14i 14 0 0 14, यही तो है 14i। चलो छापो इसको। 29 में 15 घटेगा 14 14 14 28, सही है। 25 25 50 जुड़ेंगे ना, सॉरी घटेगा, ये 0 हो गया, 0 आ गया। और चलो -0 हो गया, और ये कितना हो गया? 24 हो गया। 24 - 10 14 14 14 28। तो क्या दिक्कत क्या थी लाला राम?
करो का मान ज्ञात कीजिए। 28 करना है। अरे लाला राम बताइए जी आंसर क्या रहा है। लाता ही लात मारेंगे, याद रखना, सुअर कहीं के। 10 ये आई नहीं है, 28 आई है, इसका आंसर नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एक मैट्रिक्स ए है। अबे एक मैट्रिक्स ए है, चार 2 -1 और 1। लाना कह रहे बहुत बड़ा सुअर है क्या एक नंबर का। a-2i का मल्टीप्लाई a-3i से करना है। लात खाएगा करे तो फिर आंसर आया है। पहले नहीं करूँगा, इसको नहीं बताऊँगा भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, घटिया सवाल, सुअर है सब। इसको बताने का क्या मतलब है, हम पढ़ाना बंद कर हमें सुसाइड करना पड़ेगा ऐसे सवालों को बताने के लिए। कुछ तो माँ ही सुअर है ना। चलो आज का सबसे बढ़िया सवाल लगाते हैं, थोड़ा बैक फुट पर हट करके। 23 नंबर पूरे ध्यान से समझना, बहुत शानदार सवाल है इस पूरे चैप्टर का। पूरी मैट्रिक्स के ऊपर अकेले भारी है ये सवाल। हाँ, लेकिन ये सवाल वही बच्चे समझेंगे जिन्हें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, चर्चा हमने पहले भी करी है, लेकिन ये उनमें से सवाल नहीं है जो आसान हो जाए। हमें प्रूव करना था AI BA की पावर n इज इक्वल टू A की पावर NI NA की पावर और BA। ज़रूर इसे मैथमेटिकल इंडक्शन ही सॉल्व कर सकता है, कोई और नहीं। मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेप्स मैंने पहले भी चर्चा की है कि सबसे पहले जब मैथमेटिकल इंडक्शन लगाए P(1) लिखा जाता है फाइंड P(1), फाइंड P(1), पहले P(1) पता करें तो लिखा जाएगा AI की पावर n की जगह 1 बराबर A की पावर n यानी 1 I n की जगह 1 n की जगह 1 A की पावर 0(1) BA। हाँ, n की जगह 1 करो, यहाँ 1 की -1 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। 1 × 1 1 रहा, BA बचा कि नहीं बचा। देखो दायां बायां बिल्कुल बराबर है, बैलेंस है, कह देंगे सो P(1) इज ट्रू, then P(k) must be true, must be true, हर हाल में सही होगा, हर हाल में सत्य होगा। मतलब AI BA की पावर k इज इक्वल टू I n के जगह k A की पावर k -1 BA मस्ट बी ट्रू। इट्स इक्वेशन 1। ये समीकरण 1 है जो हमारी मदद करेगा। अब नाउ यही लिखा जाता है, नाउ P(k + 1) शुड बी ट्रू, HHOULD शुड बी ट्रू, सत्य होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। तो चलो चाहिए करते हैं। बाईं साइड में AI + BA की पावर k + 1 इज इक्वल टू A की पावर k + 1 I k + 1
जिन बच्चों ने मैथमेटिकल इंडक्शन लगाया उनके लिए हलवा है, ये k+1 करने से k आ जाएगा BA। अब ये वाली वैल्यू जो है वो इसके बराबर होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू इसके बराबर होनी, इसी में इक्वेशन 1 से नकल मारी जाती है, इसकी परंपरा है। तो परंपरा के तौर पर कुछ करना नहीं है, इसे ब्रेक करना है, लेफ्ट साइड को ब्रेक करना। इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते आप, इसमें करिए। तो जिन बच्चों ने मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा है वो इस सवाल पर ध्यान दें, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है इसको छोड़ ही दें तो अच्छा है। ये लिखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 जो आपने बनाई होती है वो इसकी जगह लिखो रखनी है। ये जो तुम पाए हो समीकरण 1 AI + BK की पावर k इसके बराबर है, इसको उठा के यहाँ सजा दो। इसको लिखा जा सकता है क्या, a की पावर KI k a की पावर k-1 BA। ये a की पावर k का मान है समीकरण नंबर 1 से, और ये AI + अब इसे गुणा करो, और इसको गुणा करते करते इसके बराबर लाना पड़ेगा। नहीं ला पाए तो तुम फेल, मतलब तुम साबित नहीं कर पाए। तो चलो करो मल्टीप्लाई, k+1, a की पावर I² भी तो I ही होता है, हम लोग पढ़ते हैं। अरे I × I स्क्वायर = 1, सही है ना, प्लस a की पावर k BA और इंटू I, इंटू लिखूं चाहे छोड़ दो, I तो एक होता है, लिखूं चाहे छोड़ दो। इसको इसमें कर लिया, बोलो, इसको इसमें कर लिया, इसको इसमें कर लिया। अब इसको इसमें करने चले, k a की पावर k हो जाएगा क्या, देखो ना, B इंटू a और एक I, एक और है I तो 1 होता है, लिखें चाहे छोड़ दें। लास्ट वाली मल्टीप्लाई करें, k a की पावर k-1 B² इंटू, यही है इसकी चाबी। मेरा अंत हो चुका है सवाल का। देखो मेरा ये पोर्शन जो है आगे वाला इससे मैच कर रहा है। देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये मैच है। लेकिन यहाँ तुम a² निकाल के देखो, क्या निकाल के देखो, a² राम आ जाएगा 0 0 0 0। बस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, ये 0 0 0 आएगा। कितना आएगा? अब a² अगर 0 0 0 हो गया तो ये क्या हो गया, जो ये वैल्यू है और जो ये वैल्यू है दोनों मैच हैं। मैच करवाऊँ क्या? अरे वही a की पावर k, BA को कर लो कॉमन, तो बना k+1। दिस एंड दिस ऑल इक्वल, सो दिस इज द आंसर। हाँ, I² भी तो I है, और I केवल अकेले कहीं लिखा है तो उसे लिखें चाहे उसे एक कह दे। जैसे कहीं कहीं I आया है ना मल्टीप्लाई करने में, उसको मैंने छोड़ दिया है। I की वैल्यू तो 1 होती ही है ना। I मैट्रिक्स जो होता है वो 1 0 0 1 होता है। इसको निकालोगे सॉल्व करके, इसकी वैल्यू तो कितनी आती है, एक ही तो आती है। हाँ, मॉडुलस वैल्यू, वो इसलिए उसका नाम ही I है। I माने आइडेंटिटी, आइडेंटिटी माने एक। ये था क्वेश्चन नंबर 22। उम्मीद करता हूँ पकड़ गया होगा ये। लेकिन उनके लिए जिन्होंने मैथमेटिकल इंडक्शन को पढ़ा है, ना पढ़ने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, हम लगा भी नहीं पाएंगे उसके लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की सीन भी कुछ बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। मैथमेटिकल इंडक्शन है, P आप 1 पता करें, P आप K पता करें, P आप K+1 लाएं, दाएं बाएं मल्टीप्लाई करें तो पकड़ पाएँ, मल्टीप्लाई नहीं आता तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। क्वेश्चन नंबर 26 बोला AB सममित आव्यूह हैं। AB, तो एक काम करो, एक मैट्रिक्स A ले लीजिए जो एक सममित आव्यूह है, 5 2 2 5 सममित आव्यूह होगा क्या ये? बोलो, कुछ भी ले लो। B को भी एक सममित आव्यूह ले लो, 4 3 3 4, ये सममित आव्यूह नहीं है ना? तो कह रहा दिखाइए, सिद्ध करिए कि AB - BA
एक विषम सममितापव्यूह है। तो उम्मीद करता हूँ मुझे ज़्यादा बड़बड़ाना नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर लो, फिर मल्टीप्लाई कर लो। कर लिया? दोनों को कर लिया इस बात से। जब दोनों बाबू मल्टीप्लाई हो गए, ए बी और बी ए, तो आप मुझे बताएं जो भी निकल के आएगा मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स खुद ही चिल्लाएगा कि मैं विषम सममित हूँ कि मैं सममित हूँ। तो करके देखते क्यों नहीं? होगा तो वेरीफाई करेगा। करके दिखा दो तब मानोगे। प्यार से मल्टीप्लाई करो, ए बी कर लो, और बी ए करके जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? वो एक विषम सममितापव्यूह होना चाहिए। हो गया। जो मैट्रिक्स निकल के आएगी, पहले ए बी कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बी ए कर लोगे कि नहीं कर लोगे? उनको घटा लोगे कि नहीं घटा लोगे? उनको घटा लोगे तो जो मैट्रिक्स एक आएगी वो मैट्रिक्स एक विषम सममितापव्यूह होनी चाहिए। विषम सममितापव्यूह क्या होता है? उसका ट्रांसपोज लेने पर माइनस आ जाए। बस हो गया। इतना तो करना है, और कुछ कहना है क्या? 27 सवाल भी कुछ ऐसा ही है। सिद्ध कीजिए आपव्यूह बी डैश इंटू ए बी सममित तथा विषम सममित हैं। सममित अथवा विषम सममित है, जबकि ए एक सममित आपव्यूह है। तो सुनो, कह रहा सिद्ध कीजिए बी डैश ए बी, जिसमें कि ए एक सममित आपव्यूह है। ए एक, तो ए को एक सममित आपव्यूह रख लो, ये सममित आपव्यूह ही है। बी कोई भी आपव्यूह मान लो, क्योंकि बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो दिल करे मान लो, 1001 कुछ भी ले लो, आइडेंटिटी मत लो बस। नहीं आइडेंटिटी नहीं तो बोलता ना आइडेंटिटी, नहीं तो फिर आइडेंटिटी, फिर तो सब कोई प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाती है। अब कह रहा है सिद्ध कीजिए आपव्यूह बी डैश, आपव्यूह बी डैश ए बी, बी डैश एक सममित आपव्यूह है अथवा विषम सममित आपव्यूह है। सममित है या? तो एक काम करें, ये तुम्हारे पास आ चुका है। ये सब करने के बाद फिर चेक हाँ, चेक कर लें सममित है कि विषम सममित होती है। तो सममित होगा या तो विषम सममित होगा, दो में एक ही होगा। दो में यही तो कहना चाहता है, या कुछ और कहना चाहता है? कुछ कहना तो नहीं है, कोई बड़ी परेशानी तो नहीं है? उधर रख दो उस वाले में। ये थे 26 और 27। इधर का कोई मामला तो बताता नहीं है। 32 नंबर का क्या चक्कर है रे? एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं बनाता है एक्स वाई जेड, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री आगे के पृष्ठ पर सूचित है। आगे के पृष्ठ पर? अबे यार, ये कोई सवाल है? महाटोपा आदमी हो तुम। हाँ, एक्स वाई जेड, बाजार एक में जो एक्स जाती है वो 10,000, वाई 2,000, जेड 18,000, और सेकंड क्या है 6,000, 20,000, 8,000। एक्स वाई जेड प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य 2.5 रुपये, 1.5 रुपये, 1 रुपये। तो प्रत्येक बाजार में कुल कितनी आय हुई? अबे बहुत नाटक आदमी हो तुम। अरे तुम्हारे पास जो पैदावार हुई है उसको तुम रो मैट्रिक्स में डाल दो, उसका रुपया कॉलम मैट्रिक्स में डाल दो। घन चक्कर ही हो कहा बे? एक बाजार ए में तुमने जो पैदावार हुई उसकी 10,000 किलो भेजी है बाजार एक्स में। दूसरी पैदावार वाई मान लो बाजरा पैदा हुआ, उसकी 2,000 किलो भेजी है। और तीसरा तुम्हारे यहाँ ज्वार बहुत हो गया, उसका 18,000 किलो भेज दिया है। जो पहला वाला आइटम उसका 2.5 रुपये का रेट लगाए, दूसरे वाले का 1.5 रुपये का रेट लगाए, तीसरे वाले का 1 रुपये का रेट लगाए। तो बाजार एक से कितना पैसा लेके आए पता चल गया। फिर क्या हुआ है, जो वही फसल है दूसरी बाज़ार में भेजे, किसी और बाज़ार में। पहली वाली फसल 6,000 किलो भेजी, दूसरी वाली 20,000 किलो भेजी, और तीसरी वाली 8,000 किलो भेजी। उस बाज़ार का मूल्य अलग मिला, उस बाज़ार में मूल्य अलग मिला। नहीं, मूल्य अलग मिला कितना कितना? 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे। 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे। तो कहाँ से कितना रुपये मिला नहीं पता चल जाएगा। यहाँ 2 रुपये मिला, 1 रुपये मिला, 50 पैसे मिला। मल्टीप्लाई करके जो ये आए और जो ये वाली आ जाए आए, दोनों आय को क्या करें, जोड़ लें, तो कितना पैसा मिला नहीं पता चल जाएगा। इसके बाद इसका 33 नंबर सवाल है, और 34 नंबर फिर वही गणितीय आगमन है। गणितीय आगमन से अगर आपका नाता नहीं है तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप गणितीय आगमन के इन सवालों को बिल्कुल स्किप कर सकते हो। बिना वजह इन पर अपना माथा और जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। गणितीय आगमन आता हो तो करे, ना आता हो तो छोड़ो। हाँ, बिल्कुल एक रिस्ट्रिक्ट व्यवस्था है। एक हाँ, चैप्टर डिटरमिनेंट से स्टार्ट होगा आराम। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा,
उस डिटरमिनेंट्स के चैप्टर में 70% टॉपिक मैट्रिक्स ही है। मैंने पिछली क्लास में आपको इन्वर्स और एडजॉइंट निकालना सिखाया था, पिछली वीडियो वॉच कर लीजिएगा। एडजॉइंट और इन्वर्स निकालने का कंसेप्ट उसमें है, क्योंकि कल मैं ना अगर रहूँगा तो आपकी क्लास परसों होगी, तो आपका काम ब्रेक ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन्वर्स और एडजॉइंट का वीडियो पिछला वाला देख लें। और देखने के बाद हाँ, हम कल कहाँ रहेंगे, हम बस आपको वो भेज देंगे टेस्ट पेपर फिजिक्स का। कोई ना कोई रहेगा, हम नहीं होंगे तो कोई ना कोई रहेगा। बोला एक्स बताओ, सुनो, एक ऐसी मैट्रिक्स जो इससे मल्टीप्लाई हो, वो मैट्रिक्स इस ऑर्डर की तो कतई नहीं हो सकती। इसका ऑर्डर क्या है? 2/3। अगर आपने दूसरी 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स यहाँ रख रखी है तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगी। दूसरी मैट्रिक्स अगर एक्स आपने 2/3 ऑर्डर की यहाँ रखी तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगी। मतलब साफ है, जो मेरा एक्स मैट्रिक्स होगा वो एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। उसको मान लेते हैं ABCD। AB 2/4 का भी नहीं भाई, टोपा हो क्या तुम एकदम से। ये दोनों मैच करने चाहिए तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है। लास्ट वाले टर्म, हाँ, ये कुछ भी हो सकते हैं, हाँ, वही आंसर में देंगे बिल्कुल, और वही तुम्हारा ये आ जाएगा। अब हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिए, कंपेयर कर लीजिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करके करो मल्टीप्लाई। A + 4B, A + अगला वाला 2A + 5B, 3A + 6B, C + 4D, 2C + 5D, 3C + 6D, है ना। 3C + 6D कंपेयर कर दें इससे, कैसे समीकरण बनेंगे? 4 अननोन चीज़ें हैं, 4 इक्वेशन बन जाएंगे। एक इक्वेशन A + 4B = 7 माइनस, बस तुरंत साल भी हो जाएगा। ये बराबर फलाने, ये बराबर ढिकाने, बस 4 इक्वेशन। ABCD के मान निकालो, ABCD के मान दे रखे हैं। हाँ, समझ रहे ना। इसको बाकायदे इक्वेशन पहले कंपेयर करें, 4 इक्वेशन अगल बगल लिखें, दोनों को सॉल्व करें। इन दोनों से AB मिल जाएगा, इन दोनों से CD मिल जाएगा। ABCD को यहाँ बैठा दो, आपका आंसर मिल जाएगा। वही तो मेरा एक्स था, वही मैट्रिक्स एक्स है। बढ़िया सवाल था, कई बार गच्चा दे जाता है। 34 फिर वही गणती आगमन है, सिद्ध करोगे तो सिद्ध करोगे, नहीं तो P(1) P(k) +1 निकालते रहो। सदाबहार सवाल है, ख़त्म हो गई। चलो, 2 चैप्टर असली में हम बात करें तो एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ख़त्म हो गया और एक पूरी तरह से मैट्रिक्स ख़त्म हो गया। शुरुआत आपकी डिटरमिनेंट्स की होगी, लेकिन डिटरमिनेंट्स के चैप्टर में आपको पता है कि एडजॉइंट और इन्वर्स बैठा हुआ है। हमने एडजॉइंट और इन्वर्स की एक क्लास में ब्रीफिंग कर दी है, आप वो वीडियो देख लीजिए अपना रिकैप करके लाइव वाला, और वो वीडियो देखने के बाद एडजॉइंट और इन्वर्स निकालना शुरू कर दीजिए। कल थर्सडे रहेगा, कल हमारी प्रेजेंस बनी है रही ना बनी रहे ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका काम कंटिन्यूस रुके नहीं। तो एडजॉइंट और इन्वर्स वाली एक्सरसाइज आपका आदेश है, ये तो होमवर्क था आपका पूरा हो गया। मेरे ख्याल से 40 मिनट यहाँ भी लगा होगा, चैप्टर ख़त्म हो गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। अभी थोड़ी देर और बैठ जाए हमारे साथ आप, 28 मिनट ही लगा।